हम आपको यहाँ पे जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से बहुत सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी छात्र एग्जाम देने के लिए रेडी हैं उन सभी के लिए जो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में सारे प्रश्न जो कि देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसके द्वारा जो कि यहाँ पे किया गया था। तो पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन में फैराडे है, ऑप्शन बी में जो ओस्टोडे है, और ऑप्शन सी एम्पियर है, ऑप्शन डी में यहाँ पे जो कि बोर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया था, तो स्टेट ने आपका जो क्या पे किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पे बताना है कि विद्युत जो मोटर होता है किसमें परिवर्तित करता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को आपका जो कि रासायनिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को जो कि यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को आपको जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है स्विच लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताना है कि स्विच जो है लगाया जाते हैं किस तार में, आपको जो कि स्विच का लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न ऑप्शन है कि ठंडे तार में, ऑप्शन बी में है गर्म तार में, ऑप्शन सी में है कि भूयोजी तार में, या फिर इनमें से सभी में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है अपने घरों में जो है किसी भी तार में जो कि हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करें, जो कि साइंस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे। तो साइंस में ऐसा नहीं है कि किसी भी तार में आप जो कि स्विच को लगा सकते। तो यहाँ पे जो है जो गर्म तार आपका जो होता है, जो मेन वायर आपका होता है, उसी में आपको जो है स्विच को जो कि लगाया जाता है। ठीक है, ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ठंडे तार में जो है, जो ठंडे तार है इसमें जो है स्विच को नहीं लगाया जाता। ठीक है, और जो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पहचान भी करना है कि ठंडा तार किस कलर का होता है और गर्म तार किस कलर का होता है, और भूयोजित तार जो है एक क्या होता है। देखिए जो ठंडा तार आपका होता है ये आपका जो कि काले कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है, यानी काला होता है। और जो गर्म तार आपका जो होता है कैसा होता है, तो आपका जो कि लाल होता है। ठीक है, कैसा होता है, लाल होता है। और जो भूयोजित तार है आपका जो कि हरा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ वायर भी बोलते हैं, हरा होता है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बताइए कि बैटरी में किस प्रकार की धारा आपको जो कि प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दिष्ट धारा, या फिर ए और बी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी में आपका जो कि दिष्ट धारा आपको जो कि प्राप्त होता है, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डीसी धारा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोट आउट करके रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आपको जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनरेटर है, विद्युत मोटर है, या फिर एवं भी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। जो मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को आपको जो कि यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में आपको जो कि कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो देखिए बताइए सभी क्या होगा, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभारण का मतलब ये हुआ बहुत सारा लोड पड़ना। ठीक है, बहुत सारा लोड हो जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिभारण। अतिभारण अगर आपका होता है तो विद्युत परिपथ में क्या धारा का मान होता है, तो बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी बहुत अधिक आपका जो कि बढ़ जाना, यानी वोल्टेज यानी लोड आपका जो कि काफ़ी अधिक जो कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि विद्युत धारा का मान जो कि यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात किया जा रहा है, किसके द्वारा जो कि यहाँ पे खोजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी फैराडे है, ऑप्शन सी में यहाँ पे एम्पियर है, और ऑप्शन डी यहाँ पे फ्लेमिंग है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फैराडे। तो फैराडे के द्वारा जो है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज यहाँ पे जो कि किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी छड़ के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसी छड़
के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? और पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर, और ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आपका जो होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो देखिए उदासीन करने का न्यूट्रल जो होता है, जो ठंडा तार आपका होता है, तो ठंडा तारा भी हम आपको बताए थे कि काले रंग का होता है। ठंडा तार आपका किस कलर का होता है? तो काले रंग का होता है। और लाल तार आपका जो कि गर्म होता है यानी मेन वायर होता है, और हरा वायर आपका जो है अर्थ वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? जो कि आपका ब्लैक यानी काला होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रश्न हम आपको जो करवा चुके हैं अब तक। तो जितने प्रश्न हम आपको करवाए हैं सभी को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। यही सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेशन को समाप्त करते हैं, और भी छोटे छोटे टॉपिक और आपको जो है इसी टाइप का वीडियो हम आपको जो कि लाते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में लाइक भी करते चलिएगा।